हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपके लिए ये कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ जो पोस्ट ऑपरेशन होती है, जो लिगामेंट सर्जरी होती है उसके बाद जो कुछ एक्सरसाइज होती हैं फिजियोथेरेपी, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो पहली एक्सरसाइज है वो है, अभी मेरे जो लेफ्ट नी की सर्जरी हुई थी तो मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। आप लेफ्ट नी पे मेरे ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप उठा नहीं सकते तो आप जो आपका दूसरा पैर है वो लगा के आप ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए। ये आप 5-5 सेकंड या अपने मन में 5 या 10 तक की गिनती गिनिए। उसके बाद आप कीजिए ऊपर के लिए भी और नीचे भी। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको वो आप दिन में 100 या 150 या 200 बार कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम है। लेकिन मिनिमम आप 100 बार कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है, आपने जो पैर की एडी है वो उस पे थोड़ा जोर लगाना है नीचे की तरफ। जितना आपका पैर मुड़ता है उतना कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जितना आपका पैर मुड़ता है उतना कीजिए। 1 2 3 4 5। और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं। आपने कोई पिलो वगैरह लेना है, वो अपने घुटने के नीचे रखिए और घुटने को प्रेस कीजिए नीचे की तरफ। इससे आपका जो पैर है वो स्ट्रेट रहता है, मुड़ेगा नहीं। वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपने नीचे की तरफ जोर लगाना है घुटने से अपने, ऐसे। वो भी मन में आप 5 या 10 सेकंड के बाद आप कीजिए। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए। 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आप लेट कर, जिस साइड है उस साइड लेट कर आप कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, फिर नीचे, धीरे से नीचे। 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपको बताऊंगा। आप कोई कपड़ा लीजिए, कपड़े को आप यहाँ पे अपने पंजे की तरफ रखिए और अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5, छोड़िए। 1 2 3 4 5। उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5, अपनी एडी पे रखिए, फिर खींचिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेटने के बाद आपने अपना जो सर्जरी वाला जो पैर है उसको फोल्ड करने के लिए उठाना है। जैसे जितना आपसे होता है, इतना हो रहा है उतना कीजिए। या किसी को आप बोल भी सकते हैं, वो आपका पैर जितना हो सकता है उसकी मदद लीजिए, जितना मुड़ सकता है उतना मोड़िए। वो भी 5-5 या 10-10 मिनट सेकंड के या गिनने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5, छोड़िए। 1 2 3 4 5। दोस्तों, मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं और जिनके ये प्रॉब्लम होती है, ACL जो है उसकी प्रॉब्लम होती है, मुझे काफ़ी कॉल्स आती है इस बारे में।
और मुझसे पूछते हैं कि कैसे ये आप कैसे इतना रिकवर कर गए हैं, या सर्जरी के बाद कैसा फील हो रहा है वगैरह वगैरह। लोग काफ़ी कुछ पूछते रहते हैं मुझसे। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9780028794, इसमें जो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मुझे बता सकते हैं, या मुझसे कुछ जो गलत एक्सरसाइज अगर होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ACL है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उसके लिए आप कई लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ग्रेड 2 का या पार्शली जो टीयर है। लेकिन मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, चाहे वो पार्शली है चाहे वो ग्रेड 3 है, आपको बिना किसी जो नी ब्रेस होता है उसके बिना आप चलना आपके लिए ठीक नहीं रहता। अभी आपको बिल्कुल ओके लगता है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कुछ आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि आप स्टेयर्स अप डाउन करते हैं तो उसमें आपका जो घुटने से नीचे वाला पार्ट है वो घुटने से ऊपर वाले पार्ट से अलग आपको उसमें एक लचक आपको महसूस होती है। और यही है जो लिगामेंट के ना होने के कारण होता है, मतलब जो लिगामेंट टूट चुका होता है उसके कारण ऐसा होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिना नी ब्रेस के आप ज़्यादा ना चलें। और जो लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये कुछ टाइम के लिए ओके होता है, लेकिन दोबारा अगर आप उसी जगह पे गिर जाते हैं या आपके उसी जगह पे दोबारा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, ना करे भगवान ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ, या कुछ मुझे डॉक्टर्स ने कुछ दवाई बोली है वो मैं खा रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो लिगामेंट जो टीयर हो जाता है उसके लिए कोई दवाई बनी नहीं है। ग्रेड 3 के लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है, और ग्रेड 1 या जो पार्शली जो होते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2 उसके लिए भी सर्जरी कंपलसरी होती है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है कि आप कुछ दिन के बाद कराएं, या जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, आपके पास जो बजट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है, 40 या 45 या 50 के आसपास है, तब आपका ऐसा कुछ होता है, तो आप डॉक्टर भी आपको यही बोलते हैं कि उस टाइम आप सर्जरी ना करवाएं तो ही ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका उस टाइम स्पोर्ट्स या ज़्यादा भागना या चलना वो आपके लिए कम हो जाता है, तो डॉक्टर इसलिए मना कर देते हैं। उससे पहले जो एज होती है आपको भागना भी होता है, चलना भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके लिए उस टाइम ज़रूरी होता है। और एक और बात, अगर आप सर्जरी नहीं करवाते तो 45 या 50 की जो एज होती है उसके बाद जो आपका जो घुटना है वो आपस में रगड़ खाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे दो हड्डी होती हैं आपस में रगड़ खाएंगी तो वो घिसना स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। आपका जो घुटना है वो लॉक हो सकता है, आप घुटना मोड़ या सीधा नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट यही आते हैं कि आप को जो अपना घुटना है वो ही रिप्लेस करवाना होता है, और जो घुटना रिप्लेसमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो उसके रिजल्ट कम ही देखने को मिलते हैं। तो मेरी यही आपसे सलाह है कि आप फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका पार्शली है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो आपको फिजियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ग्रेड 3 है तो फिजियो पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ के साथ आपको सर्जरी की तरफ भी जाना चाहिए। चलो, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी बातें बताता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।